Hello everyone, welcome back to my Adobe Animate CC tutorial series. In the previous tutorials, we learned character animation including talking, walking and running. Today we are going to take a little break from character animation and learn a very useful Adobe Animate tool, that is Asset Wrap tool. And instead of learning it only theoretically, we are going to create a simple fire animation using the Asset Wrap tool. We will learn how to create the fire, convert it into a graphic symbol, use Asset Wrap to change its shape, create different key poses and finally make the fire look smoothly. So without wasting any time, let's get started. So before starting, we must know what is Asset Wrap tool and how it works. ठीक है, तो Asset Wrap tool allows you to transform and reshape vector or bitmap artwork by moving control points and handles. तो इसका मतलब ये है कि Asset Wrap tool का यूज़ हम किसी वेक्टर या बिटमैप आर्टवर्क को डिफॉर्म या रीशेप करने के लिए कर सकते हैं। तो मतलब हम हर फ्रेम में आर्टवर्क को मैनुअली इरेज करके दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में होता है। ठीक है, हर फ्रेम को हम मैनुअली ड्रॉ करते हैं जब हमको कोई डिटेल्ड एनिमेशन बनाना हो। ठीक है, तो हम आर्टवर्क के अंदर पॉइंट्स और हैंडल्स क्रिएट करके उसकी शेप को मूव और बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फायर एनिमेशन आज हम करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पे देखिए लीफ मूवमेंट हो रहा है, वाटर वेव इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और मैजिक या स्मोक इफेक्ट्स के लिए हम Asset Wrap टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो देखिए यहाँ पे जो हम फायर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो फायर का फ्लेम क्रिएट करेंगे, इसको मैनुअली क्रिएट आप कर भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक इमेज ले रही हूँ तो इमेज से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इजी रहेगा और हमारा टाइम टेकिंग भी इतना नहीं होगा। इसको कंप्लीट एक फायर का जो फ्लेम खुद से बनाने से अच्छा है हम एक इमेज से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लेयर ले लूँगी। ठीक है, अब इसको ड्रा कर लूँगी। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये इमेज सही रहेगा। तो अब इसको नीचे लाते हैं, यहाँ पे और एक लेयर है, यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके हिसाब से शुरू करते हैं ट्रेसिंग। तो यहाँ पे हमने ट्रेसिंग कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो इमेज का जो कलर है उसी के अकॉर्डिंग हम आई ड्रॉपर से कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा फायर का ये जो हमने फ्लेम क्रिएट किया है, इसको हम पहले ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम सिंबल के अंदर जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो भी एनिमेशन होगा ये सिंबल के अंदर ही होगा, ताकि हम इसको कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा Asset Wrap टूल है, ये आई ड्रॉपर टूल के नीचे हमारा Asset Wrap टूल है। जब हम यहाँ पे ये Asset Wrap टूल को क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए जब हमने ये की फ्रेम पे हमने अपना ये टूल को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा देखिए जो पॉइंट अपीयर हो रहा है इसको हम पिन बोलते हैं। ठीक है, जब हम ये Asset Wrap टूल को सिलेक्ट करके आर्ट वर्क पर क्लिक करते हैं तो एक पिन क्रिएट होता है। ठीक है, ये पिन बेसिकली क्या करता है, ये
एक कंट्रोल पॉइंट है दैट लेट्स यू मूव और डिफॉर्म द आर्टवर्क। ठीक है, तो ये क्या करता है देखिए, तो ये पिन हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, आप किसी भी, ये जो हमारा जो शेप हमने बनाया है फ्लेम, इस शेप को हम चेंज कर सकते हैं इसी की मदद से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इतना ज़्यादा पिन नहीं लगाएंगे। हमको जिस एरिया पे चेंज करना होगा शेप, तो उसी एरिया में बेसिकली हम 3 to 5 पिन यूज़ करेंगे, ज़्यादा पिन नहीं यूज़ करेंगे। और एक बात है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये पिन बाहर पे क्लिक करती हूँ इसको, ठीक है, तो यू आर जनरली नो लॉन्गर एडिंग ए पिन टू द आर्टवर्क। ठीक है, तो अगर मैं आर्टवर्क के बाहर क्लिक करती हूँ तो मैं फायर के लिए न्यू पिन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिन क्रिएट करने के लिए हमें आर्टवर्क के एरिया पर ही क्लिक करना होता है। ठीक है, अब इसको मैं जहाँ पे ड्रैग करूँगी वहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले ये कर लेते हैं। अब देखिए पिन लिए। ठीक है, तो हम इसको बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पिन लेते हैं ताकि हमारा बेस कांस्टेंट रहेगा। ऊपर एक लेते हैं क्योंकि ऊपर हमको शेप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं। ठीक है, और आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, अंदर का जो फ्लेम है इसको अगर आप चेंज करना चाहोगे तो आप ले भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करना रहेगा। यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा पिन नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए, तो हमारा यहाँ पे ये जो पिन हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम 50 तक फ्रेम क्रिएट करते हैं F5 प्रेस करके। ठीक है, अब हम टोटल 6 to 7 की फ्रेम्स क्रिएट करेंगे और हम 6 और 7 की फ्रेम्स में अपना शेप चेंज करेंगे। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट की फ्रेम रहेगा और लास्ट की फ्रेम रहेगा वो दोनों डिफरेंट शेप का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लूप में चलेगा, रिपीटेडली प्ले होगा, तो कोई जर्क ना दिखे, इसीलिए हम फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम को थोड़ा बहुत डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लेती हूँ 5 पे मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम इस शेप को चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेम 2 में हम ये जो शेप है हम इसको थोड़ा ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसे करेंगे, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा हम ऐसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा बस शेप चेंज करेंगे ताकि हमको रियलिस्टिक लगे। ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे ले जाएंगे, मान लीजिए इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे, थोड़ा जूम करके मैं दिखा रही हूँ, इसको ऐसे थोड़ा ले जाएंगे, इसको ऊपर तरफ खींचेंगे, सॉरी, इसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसे हो रहा है। फिर और एक की फ्रेम हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे हम। ठीक है, इसको भी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे लाएंगे, इसको थोड़ा इधर लाएंगे, इसको थोड़ा इधर लाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे चेंज करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो फिर ज़्यादा अब देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे और एक की फ्रेम लेंगे हम, इसको हम और थोड़ा डाउन करेंगे, इसको हम थोड़ा इधर लाएंगे, इसको हम ऐसे थोड़ा ले जाएंगे, इसको हम थोड़ा ऐसे ले जाएंगे,
पे थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे और एक की फ्रेम हम लेते हैं 20 पे, और एक की फ्रेम लेते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसको थोड़ा इधर लाएंगे, इसको थोड़ा इधर लाएंगे। और एक की फ्रेम 25 पे क्रिएट करेंगे। हमारा 1 2 3 4 5 6 5 फ्रेम हुआ, और एक की फ्रेम है हमारा। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे और एक की फ्रेम लेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने टोटल 7 फ्रेम क्रिएट किया है। और यहाँ पे रेस्ट फ्रेम को हम रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ट्विन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, इसको हम थोड़ा लूप में कर लेते हैं। अब कैसे, देखिए, अब मैं इसको थोड़ा बैक में आती हूँ, 1 मिनट। हम बाहर आ जाते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा कितना 30 तक हमारा फ्रेम क्रिएट किया है, तो मतलब यहाँ पे हम 40 तक ले से, या 30 तक मान लीजिए हम लेते हैं फ्रेम्स, और बाहर भी वही सेम 30 तक हम प्ले करते हैं। रिमूव फ्रेम्स को यहाँ पे 30। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, हम हर फ्रेम में क्या किए, डिफरेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट किए हैं, क्योंकि फायर कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करती है, ठीक है। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह मूव नहीं करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा जब हम ये फायर एनिमेशन या फिर कुछ लिप्स का एनिमेशन हो रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ट्रेडिशनल फ्रेम बाय फ्रेम मेथड यूज़ करती, तो मुझे हर फ्रेम में फायर की शेप मैनुअली रीड्रॉ करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन एसेट रैप टूल के थ्रू मैंने एग्जिस्टिंग आर्टवर्क को डिफॉर्म कर सकती हूँ। इससे मुझे सेम आर्टवर्क को रिपीटेडली रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑफ कोर्स, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग भी एक वैलिड मेथड है, स्पेशली जब हमें वेरी ऑर्गेनिक और डिटेल एनिमेशन चाहिए होता है। लेकिन सिंपल इफेक्ट्स के लिए एसेट रैप टूल्स टाइम सेविंग ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। So guys, today we learned that asset wrap tool can be used to deform and reshape existing artwork. We created our fire artwork, converted into a graphic symbol, used asset wrap controls to create different poses, and finally created a looping fire animation. You can see here, this is our final fire animation, ठीक है। And as you can see, the flame is continuously changing its shape, giving us a natural flickering effect, okay. So
The important thing to remember is that asset wrap tool is especially useful when you want to create controlled deformation without redrawing the complete artwork in every frame. So that's it for today's tutorial. Today we learned how to create a simple fire animation using the asset wrap tool in Adobe Animate CC. If you are following this tutorial series from the beginning, keep practicing each technique because these small effects will become very useful when we start creating complete animated story scenes. So thank you for watching and I will see you in the next tutorial. Bye bye.